इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। बिलासपुर में धर्मांतरण का मामला। हिंदू संगठन ने पुलिस को दी सूचना। प्रगति विहार के एक मकान में हो रही थी प्रार्थना सभा। आरोपी पवन श्रीवास पर धर्मांतरण कराने का आरोप। मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। तो एक और धर्मांतरण का मामला सामने आया है और ये मामला है बिलासपुर से। हिंदू संगठन ने पुलिस को सूचना दी। प्रगति विहार के एक मकान में प्रार्थना सभा चल रही थी। ऐसा ही मामला रायपुर से भी आया। धर्मांतरण कराने का आरोप है पवन श्रीवास पर। मौके पर पहुंचकर जांच में पुलिस जुटी हुई है। प्रकाश राव हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बिलासपुर से एक घटना सामने आई, रायपुर से भी घटना सामने आई और दोनों में एक चीज समान था कि एक घर के अंदर प्रार्थना सभा चल रही थी और ये आरोप था कि भाई धर्मांतरण का एक खुला खेल यहाँ पर खेला जा रहा था। क्या है पूरा मामला? देखिए, बिलासपुर की अगर बात करें तो लगातार धर्मांतरण के मामले हैं वो सामने आते हैं और धर्मांतरण का जो खेल है वो लंबे समय से चलता आ रहा है। हालांकि हाल ही का जो मामला है वो सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां पर प्रार्थना सभा के आड़ में जो है धर्मांतरण किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मकान में धर्मांतरण यहाँ पर कराया जा रहा था प्रार्थना सभा के आड़ पर, वहां पर ज्यादातर जो लोग हैं जो शामिल थे उसमें युवतियां हैं, मतलब ये कि लड़कियां जो है वो शामिल थी। और प्रगति विहार है जो गली नंबर 2 है, वहां पर जो पवन श्रीवास है उसके घर पर ये प्रार्थना सभा है वो आयोजित की गई थी और हिंदू संगठन को इसकी सूचना मिलती, जिसके बाद हिंदू संगठन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जो है वहां पर पहुंची हुई थी और बड़ी संख्या में जो लोग थे वो वहां से बाहर निकले। तो ये बिलासपुर में ये देखा गया कि लगातार धर्मांतरण के मामले वो सामने आ रहा है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी एक दूसरे पर हमला हुआ है कि लगातार जो धर्मांतरण के मामले उसको कैसे रोके जाए। हालांकि इसको लेकर कड़े नियम है, ठोस प्लान है वो करनी होगी, लेकिन अभी अगर कहें तो 40 से 50 लोग उस घर पर मौजूद थे। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले पर 6 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को प्रार्थना सभा के नाम पर बुलाया जाता है, उनको प्रलोभन दिया जाता है, उनके अलावा उनको बरगलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आखिर ये फंडिंग कहाँ से हो रहा है, आखिर इन कितने पैसे कहाँ से आते हैं और किन लोगों को ये लोग निशाना बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं गरीब जो लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, उनको साधने की कोशिश यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार धर्मांतरण के मामले वो निकलकर सामने। हाल ही में भी रायपुर में ही आज ही एक ताजा मामला निकल कर है। उसके बाद बिलासपुर में जो है हिंदू संगठन ने वहां पर एक कमरे में प्रार्थना सभा किया था, धर्मांतरण किया तो वहां फिलहाल पुलिस का रोल क्या? अभी पुलिस क्या कर रही है पूरे मामले को? पुलिस इस पूरे मामले पर अभी 6 लोगों को हिरासत मिले। उसके अलावा पूछताछ उनसे की जा रही कि आखिर कैसे क्या और भी ऐसे जगह है, क्योंकि लगातार ये देखा गया कि मसूरी का क्षेत्र हो या फिर तिगरा का क्षेत्र हो, उसके अलावा ठीक है प्रकाश, यहाँ पर प्रार्थना सभा में प्रार्थना हो रही थी या फिर वास्तव में धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा था यहाँ पर? देखिए, प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का खेल है वो जोरों पर है और बिलासपुर में देखा गया कि हर संडे जो है प्रार्थना सभा यहाँ पर कराया जाता है। ऐसे जो ये मतलब कुल मिलाकर पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और ऐसे में बिलासपुर के साथ साथ रायपुर में भी इसी तरह की एक घटना जो है सामने आई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ ठाकुर राम सिंह जुड़ चुके हैं जो कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं। ठाकुर राम सिंह जी, स्वागत है एशियन न्यूज़ में आपका। ठाकुर राम सिंह जी, एक सभा स्थल पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे थे जहां पर कहा जा रहा है धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि प्रार्थना हो रहा था। क्या चल रहा था सर, और आप लोग को सूचना कैसे मिली? सभा के आड़ में भोले भाले हिंदुओं को बरगलाते हैं जी। प्रार्थना सभा के आड़ में भोले भाले हिंदुओं को बरगलाते हैं। नाबालिग बच्चियां भी थी जहां पर धर्मांतरण चल रहा था। उन बच्चियों के माता पिता को भी नहीं पता कि वो बच्चियां जाति कहाँ है और उनको प्रार्थना के नाम पे, प्रेयर के नाम पे ईसाई धर्म को थोपा जा रहा था। उन लोगों को बरगलाया जा रहा था। उनको ये क्या है, अगर आपको प्रार्थना ही करवानी है तो ईसाइयों से करवाओ। आप हिंदुओं को बुलवाते हैं। अधिकतर हिंदू ही थे वहां पर, 35-40 हिंदू ही थे जिनसे प्रार्थना करवाया जा रहा था, जिनको ईसाई बनाया जा रहा था। वहाँ पर भारी मात्रा में, कहा जाए भारी संख्या में युवतियां थी वहाँ पर, भारी संख्या में। जी, युवतियां और लड़कियां थी।
16 साल से 20 साल की उम्र की लड़कियां थी, लगभग 30 से 35 उनसे लड़कियां आप थी। लोगों ने बातचीत की तो उनका क्या कहना था? उनका कहना यही था कि बस प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं, हमको प्रार्थना करने के लिए यहाँ इन्होंने बुलाया हुआ है। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि हिंदू संगठनों पर कि भाई देखिए जो विपक्ष है सवाल उठा रहा है लगातार कि देखिए ये लोग जो है दूसरे धर्मों को टारगेट करने पर लगे हुए हैं। हम किसी धर्म को टारगेट नहीं करते, हमारी किसी धर्म से दुश्मनी नहीं है, और धर्म तो सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। हमारा सिर्फ उन लोगों से है जो हिंदुओं को प्रार्थना के नाम पे, लालच के नाम पे, प्रलोभन के नाम पे अपने घरों में बुला करके प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना के आड़ में उनका धर्मांतरण कराते हैं, मतांतरण करवाते हैं। इनको अगर प्रेयर करना है तो अपने घरों में बैठ के प्रेयर करें, ये चर्चों में प्रेयर करें और खुद प्रेयर करें। हिंदुओं को बुलाने की क्या आवश्यकता है, हिंदुओं से प्रार्थना करवाने। और हिंदू कभी किसी पंथ मजहब के यहाँ नहीं जाता कि आप आइए हमारा प्रेयर की, हमारा प्रार्थना कीजिए, आरती कीजिए। जिसको स्वतंत्रता है वो उसमें जाएंगे, लेकिन भोले भाले लोगों को पैसे का लालच दे करके, डर दिखा करके कि आप लोगों के घर की समस्या दूर होगी। ये महिलाओं को भी बरगलाते हैं कि आपके घर में पति अगर दारू पी रहे हैं तो दारू छोड़ देंगे। ये लोगों को बरगलाते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाएगी। मतलब इनके अनुसार अगर चलेंगे तो हॉस्पिटलों का कोई काम नहीं है, सब चीज जब प्रार्थना से ही ठीक हो जाता है। और इनके प्रार्थना में अगर इतना चमत्कार है तो इनका खुद का पोप बैठा हुआ है व्हील चेयर पे, ये पहले उनपे चमत्कार क्यों नहीं करते? ये हिंदुओं को प्रलोभन देते हैं, हिंदुओं को भड़काते हैं और धीरे धीरे हिंदुओं को तोड़ने का और तोड़ के फिर से उनको ईसाई बनाने का और ईसाई बना के इस देश को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं ये मिशनरी वाले। ठीक है ठाकुर राम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।